ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सी व्हाट इज गिवन। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहेगा। ओके, आप इसको आईएमपी मार्क करके रख सकते हो। इफ़ दे आस्क यू जर्नल एंट्रीज, अगर जर्नल एंट्रीज पूछते हैं तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा तो वो होगा आपका ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जर्नल के अंदर जो हमने लिया था, पद्मा एंड कुमुद वाला। ओके, प्रॉब्लम नंबर 19 ऑफ हर्स। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन दैट जस्ट देर वॉज अ स्मॉलर मिस्टेक। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से जो हुई थी वो थी कि भाई मैंने आपको बोला था यहाँ पे देखिए लास्ट एडजस्टमेंट, बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाय 20%। ओके, बिल्डिंग पे अप्रिसिएशन होगा 20%, तो 45,000 पे हमने 20% कैलकुलेट किया था। 45,000 रुपीज़ पे जो 20% अमाउंट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 9,000 रुपीज़। ओके, वी कैलकुलेटेड 9,000, मैंने बोला भी 20% 9,000 आएगा तो लिखो। और उसके बाद जब हम एक्चुअल में जब रिकॉर्डिंग करने आ गए तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 9,500 लिख दिया था। ओके, इसके लिए हमने एक रफ पेज पे रफ वर्क किया था। 9,000 मैंने मुंह से बोला बट लिखते टाइम पे 9,500 लिख दिया, तो वो एक छोटी मिस्टेक है। इस तरह की अगर मिस्टेक्स रहेगी तो आगे अपना सब कुछ रॉन्ग होते चलेगा। ठीक है, तो उतना एक करेक्शन करके लेना, यहाँ पे 0 कर देना। ठीक है, 9,000 कर देना इसको। फाइन, ओके। Now let's start this problem. Problem number 21. See what is given. Arun and Varun are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet is given. Okay, बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स उन्होंने दिए, नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। एंड लास्ट में आप देखो उन्होंने आपको क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज एंड ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको ओपन करने के लिए बोला है, तो इसकी वजह से आपका कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जर्नल एंट्रीज भी अगर आपको पास करनी रहेगी ना तो भी आपको एक रफ वर्क करना पड़ता है रिवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, बाकी कोई अकाउंट आपको नहीं करना पड़ता है प्रिपेयर, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको एक रफ वर्क करना पड़ता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो रफ में रिवैल्यूएशन करना था, आज अपने को फेयर करने को बोले तो नो प्रॉब्लम कर देंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट नीड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसका हमें कोई लेना देना आज नहीं रहेगा। कल हमने क्यों प्रिपेयर किया था, क्योंकि कल हमें बैलेंस शीट बनाना था। ठीक है, बैलेंस शीट अगर बनाना होगा तो हमें कैपिटल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कैश का बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। मीन्स अगर आपको बैलेंस शीट बनाना है तो आपको सब कुछ लगेगा, बट सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है तो फिर नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग एनी अदर अकाउंट्स। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, दैट्स इनफ। फाइन, तो देखो क्या क्या है अभी। नाउ we don't need to go through adjustments। जब हमें सिर्फ जर्नल करना होता है हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, अपने पोस्टिंग्स कर देना। अपना रूल क्या बोलता है जर्नल एंट्रीज में, कि हम जिस सीक्वेंस से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी सीक्वेंस से हमें चलना है। सिर्फ एक डिफरेंस क्या रहेगा कि भाई जो भी चीज़ आपके बैलेंस शीट में जाने वाली है उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, जो भी आपका कैरिड डाउन का बैलेंस है या फिर जो भी आपका ब्रॉड डाउन का बैलेंस है उसकी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट अरुण वरुण। देखिए कैपिटल अकाउंट हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉड डाउन लिखते हैं। ठीक है, ब्रॉड डाउन है तो उसकी एंट्री नहीं होने वाली है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जा रहा है तो एंट्री नहीं होगी। बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जा रहा है, एंट्री नहीं होगी। बैंक लोन लाइबिलिटी में जाएगा तो एंट्री नहीं होगी। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, करेक्ट, तो उसकी जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ती है। नाउ देखो एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम क्रेडिट में लिख रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या नाम लिखते हैं, जनरल रिजर्व, तो डेबिट किसको देना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 1। डेट के अंदर आप डेट भी डाल सकते हो या फिर ट्रांजैक्शन नंबर लिख सकते हो 1 2 3 4। ओके, डजंट मैटर। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्योंकि अगर आपको लेजर पोस्टिंग याद है तो उस पर से जर्नल एंट्री बनाना इजी हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो फिर आपको जर्नल एंट्री सोचने में ही आधा दिमाग खर्च हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स को ना, तो अरुण्स कैपिटल अकाउंट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल के क्रेडिट में लिखा है इसलिए कैपिटल को हमने यहाँ पे क्रेडिट दे दिया, और उस
क्रेडिट में किसका नाम था, जनरल रिजर्व, तो डेबिट में किसको डाल दिया हमने, जनरल रिजर्व को। ओके 5000 वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 रेशियो है, तो 5000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, 3000 और 2000, 3000 एंड 2000। एंड द नरेशन being general reserve distributed among old partners। ठीक है, नरेशन में जो वर्ड्स है आगे पीछे कर सकते हैं आप, सेंटेंस में कोई चेंजेस चाहे तो कर सकते हैं। नरेशन इज जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। ओके, इसके अंदर आपको कुछ बहुत खास लिखना नहीं होता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2, जनरल रिजर्व के बाद देखो क्या आगे, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हम ब्रॉट डाउन करते हैं कैश अकाउंट में जाके, तो नहीं लिखना पड़ेगा अभी। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में जा रहा है तो नहीं लिखेंगे। डेटर्स एसेट में जा रहा है, नहीं लिखेंगे। लेस आरडीडी वो भी एसेट साइड में जा रहा है, वहाँ से माइनस हो रहा है, एंट्री नहीं करनी है। स्टॉक एसेट साइड में जाएगा, फर्नीचर एसेट साइड में जाएगा, मशीनरी एसेट साइड में जाएगा, बिल्डिंग ये भी एसेट साइड में जाएगा। ओके, तो लाइक आई सेड अर्लियर कि भाई आपका जो बैलेंस शीट होता है इसमें से आपको बस 2 ही चीज़ें काम आएगी, एक तो रहेगा जनरल रिजर्व और दूसरा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बिकॉज दिस 2 थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो कुछ एसेट्स रहेंगी या कुछ लाइबिलिटीज़ रहेंगी जो कि आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए होता है। या फिर कुछ ब्रॉट डाउन बैलेंसेस हो सकते हैं, कैपिटल या फिर कैश, तो वो ब्रॉट डाउन बैलेंसेस भी हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, सो वी रिक्वायर ओनली जनरल रिजर्व फ्रॉम दिस। आफ्टर दैट लेट्स कम टू एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स हमें सारे के सारे चाहिए। ठीक है, they admitted Tarun on following conditions. Okay, for 1/5 share in future profit Tarun should bring ₹20,000 for his capital। अच्छा 20,000 रुपये लेके आ रहे हैं, 20,000 रुपये ला रहे हैं मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश के डेबिट में भी हम लिखते हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई ही इज ब्रिंगिंग 20,000 रुपीज, ही इज ब्रिंगिंग 20,000 रुपीज एज कैपिटल, सो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, कैश 20,000, 20,000। okay, after this narration will be being तरुण, सॉरी यहाँ पे तरुण्स कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कैपिटल में हमें बाइफर्केशन दिखाना होता है ना। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग तरुण ब्रॉट कैश एज कैपिटल, या फिर ब्रॉट कैश फॉर कैपिटल, फॉर या एज कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। नंबर 3 क्या है, देखिए आगे, एंड ₹10,000 फॉर गुडविल इन कैश। अच्छा, गुडविल के लिए भी 10,000 रुपये लेके आ रहे हैं, रुपये ला रहे हैं मतलब कैश लेके आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैश क्यों ला रही है, एज अ गुडविल, करेक्ट, सो टू गुडविल अकाउंट, and the amount will be 10,000 rupees। narration being Tarun brought goodwill in cash, तरुण ब्रॉट गुडविल इन कैश। अच्छा, गुडविल का किस्सा यहाँ पे अपना खत्म होता है क्या, नहीं, गुडविल की हम क्या एंट्रीज करते रहते हैं। गुडविल एक तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, कैश के डेबिट में हम गुडविल का नाम डाल देते हैं। और सेकंड इफेक्ट इसका हम क्या दे रहे थे वहाँ पे,
कैपिटल के क्रेडिट में हम नाम डाल रहे थे अगेन गुडविल का, मतलब जब गुडविल बंदा लेके आता है, ठीक है, कोई न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो हम क्या करते हैं, एक तो उससे गुडविल लेते हैं तो उसकी हमने एंट्री कर दी, एंड उसके बाद वो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, तो उसकी भी तो एंट्री होनी चाहिए, करेक्ट। जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा कि एक ही पोस्ट कर रहे हो आप, बट जनरली उसकी जो जर्नल एंट्रीज होती है वो 2 जर्नल एंट्रीज सेपरेटली होती है, ठीक है। तो नंबर 4, आपको जर्नल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ गुडविल को आपको थोड़ा सा ठीक से समझ के लेना होगा। उसके लिए अगर आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर करानी रहेगी तो आप अगेन अपना 3rd लेक्चर जो था, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो देख लेना, सब कुछ आपका अगेन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4, क्या अभी गुडविल कैश में लेके आ गया बंदा, अभी हमें क्या करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नंबर 4 क्या हो जाएगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखते हैं किसका नाम, गुडविल का नाम, तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, करेक्ट। सो द एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अरुण's कैपिटल अकाउंट, अरुण को देना है, टू वरुण's कैपिटल अकाउंट, वरुण को भी देना है। कितना गुडविल था, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज अरुण को एंड वरुण को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। वी डिस्ट्रीब्यूट गुडविल इन विच रेशियो, वी डिस्ट्रीब्यूट गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो, ओके, व्हेनेवर ही ब्रिंग्स कैश। तो सैक्रिफाइस रेशियो आज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आपने प्रॉब्लम अगर लिख के लिया है पूरा तो आपको पता चला होगा कि भाई आज हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेडीमेड नहीं दिया है। सो इवन इफ यू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो इट विल कम 3:2। अच्छा, 3:2 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कितना आएगा वो, 6,000 एंड 4,000, ओके। एंड नरेशन विल बी बीइंग goodwill distributed among old partners in sacrifice ratio, goodwill distributed among old partners in sacrifice ratio, ठीक है। गुडविल हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना sacrifice ratio, ओके। नंबर 5, नेक्स्ट, तो गुडविल अपना हो चुका था, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं अभी। यहाँ पे आगे देखो क्या बोला उन्होंने, ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिमेन गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म। पेंसिल से अंडरलाइन कर दो इस वर्ड को, रिमेन, ओके, रिमेन या फिर मेंटेन, कुछ भी वर्ड आ सकता है। इट मीन्स कि भाई गुडविल को जो है ना उन्होंने डिसाइड किया कि भाई बुक्स में रहने देना है, ठीक है, हमें गुडविल विड्रॉ नहीं करना है, गुडविल को बुक्स में रहने देना है। अगर रहने देना है तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया ना एक बार, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया, तो वो यहीं पे रहेगा ना, जब हम विड्रॉ करेंगे तब वो यहाँ से निकल जाएगा, हमें विड्रॉ नहीं करना है। दैट मीन्स दिस एडजस्टमेंट इज गिवन टू यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है, सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए उन्होंने दिया है। दिस इज द एडजस्टमेंट विच सेज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ भी मत करो, ऐसा वो एडजस्टमेंट सिंपली आपको बोलती है, ठीक है। नंबर 3, the stock is to be depreciated by 10% and machinery by 5%। अच्छा, depreciation है, depreciation का हम क्या करते हैं, depreciations हम एक तो माइनस करेंगे स्टॉक एंड मशीनरी में से रिस्पेक्टिवली, एंड उसका सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में, ओके। नाउ वी नो कि रिवैल्यूएशन की जो जर्नल एंट्री हमें करनी होती है वो हम कंबाइन एंट्री करने वाले हैं, हर एक चीज़ की अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, आपको चाहिए तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। कंबाइन एंट्री करने वाले, अगर कंबाइन एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें पूरा रिवैल्यूएशन सॉल्व करके लेना पड़ेगा एक बार, ओके। सो नो प्रॉब्लम। पहले हमने क्या देखा, स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अच्छा, स्टॉक डेप्रिसिएट होगा 10%, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में से माइनस करेंगे एसेट साइड के अंदर, ओके। अभी एसेट साइड हमारे पास नहीं है तो हमें ये सब दिमाग में करना है, ओके। स्टॉक में से माइनस करेंगे एंड सेकंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे क्या नाम देना है हमें, टू स्टॉक अकाउंट, डेप्रिसिएशन अपना लॉस होता है ना, एंड अमाउंट क्या रहेगी, देखिए 24,000 था स्टॉक, 10% इस पे से माइनस करो, 10% कितना होगा, 2,400। आफ्टर दिस
एंड मशीनरी बाय 5%। मशीनरी पे भी डिप्रेसिएशन है तो मशीनरी में से भी माइनस होगा और रिवैल्यूएशन के डेबिट सेकंड इफेक्ट आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी 5% है। अच्छा, मशीनरी की वैल्यू है 20,000। 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000 और उसका हाफ मतलब 5% वो हो जाएगा 1,000। तो मशीनरी का डिप्रेसिएशन हो गया 1,000 रुपीज़। आफ्टर दिस आरडीडी बी मेंटेन। अभी हम तुरंत जर्नल एंट्री नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्या करना है, कंबाइन एंट्री करनी है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे अब हम सारे सॉल्व कर लेंगे। ओके, आरडीडी बी मेंटेन्ड एट ₹2,000। आरडीडी हमने कितना मेंटेन किया, 2,000 रुपीज़। अच्छा, आरडीडी हम क्या करते हैं, डेटर्स में से माइनस करते हैं। तो एसेट साइड में हमने डेटर्स लिखा है 41,600, नीचे लेस आरडीडी। हम क्या करने वाले, ये अमाउंट नहीं लिखते, इसकी जगह पे हम लिखते हैं एडजस्टमेंट वाली अमाउंट, राइट। तो वो कितनी है, 2,000। देखो भाई 41,600 डेटर्स थे, पहले आरडीडी 1,600 था, लेकिन अभी हमने उसको क्या किया, 2,000 कर दिया है, करेक्ट। तो हमने कितना आरडीडी एक्स्ट्रा क्रिएट किया, 1,600 रुपये तो पहले से था, अभी हमने उसका 2,000 कर दिया, मतलब हमने 400 रुपये से वो आरडीडी इंक्रीज कर दिया है। आरडीडी अपना लॉस होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू आरडीडी अमाउंट विल बी 400। ठीक है, रिलेटेड विद आरडीडी वी हैव डन सो मेनी एग्जांपल्स इन लेजर्स, तो ये एडजस्टमेंट इतनी टफ नहीं लगनी चाहिए अभी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, फर्नीचर एप्रिसिएटेड अप टू ₹10,700। फर्नीचर का हमने एप्रिसिएशन किया है 10,700 रुपये तक लेके आए हम उसको। ठीक है, तो देखो फर्नीचर पहले कितना था, इट वॉज 9,400, नाउ वी हैव मेड इट 10,700। तो कितने रुपए का वहाँ पे एप्रिसिएशन होगा, 10,700 में से 9,400 माइनस कर दो। ओके, 1,300 का एप्रिसिएशन रहेगा, करेक्ट। हियर वी विल राइट बाय फर्नीचर 1,300, बाय फर्नीचर 1,300। आफ्टर दिस एंड बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग को भी हमने अप्रिसिएट किया 20% से, तो बिल्डिंग में वहाँ पे हम ऐड करेंगे और सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बिल्डिंग। एप्रिसिएशन अपना प्रॉफिट होता है इसलिए, ठीक है, बाय बिल्डिंग। देखिए 30,000 रुपीज़ अमाउंट थी, 20% उसका अप्रिसिएशन करना है, मतलब कितना हो जाएगा वो 3,000 प्लस 3,000 मतलब 6,000, राइट। 6,000 रुपीज़ अप्रिसिएशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम ही पूरा खत्म हो चुका है। सो जर्नल से रिलेटेड, आई एम सॉरी, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी पोस्टिंग्स हमने कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना हो चुका है। अब इसकी जर्नल एंट्री हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम करेंगे ये डेबिट वाली। रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमने लिखा है टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू आरडीडी। यहाँ पे भी हमें लिखना है टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू आरडीडी, करेक्ट। तो यहाँ पे टू अगर लिखना है तो डेबिट किसको देना पड़ेगा, डेबिट देना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये टू के साथ हम एज इट इज उठा के लाते हैं। ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू आरडीडी अकाउंट। कितना है, 2,400, 1,400, 2,400, 1,400, correct. So total will be 3,800. ओके, 3,800 आपका यहाँ पे टोटल हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग स्टॉक कॉमा मशीनरी एंड आरडीडी। अभी देखिए स्टॉक एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन था, आरडीडी पे रिवैल्यूएशन था। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्रिसिएटेड अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या फिर आरडीडी इंक्रीज है तो इनको अगर इंक्रीज लिखेंगे तो वो भी मुश्किल लगता है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कौन सा वर्ड यूज़ करना है, रिवैल्यूड। ओके, सिंपल वर्ड जो सबको अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग स्टॉक मशीनरी एंड आरडीडी
रीवैल्यूड। ओके, नंबर 6, डेबिट साइड की एंट्री हो चुकी है अपनी, क्रेडिट की एंट्री करनी है। तो फर्नीचर एंड बिल्डिंग हमने लिख के रखा है यहाँ पे। ओके, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें डेबिट किसको देना है, फर्नीचर एंड बिल्डिंग को। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। And see the amounts, furniture 1300, building 6000, 1300 6000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7300। ओके, 7300। narration being furniture and building revalued। फर्नीचर एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड। अच्छा, नंबर 7 क्या करना है हमें इसके बाद। देखिए कहाँ पे हम थे जब हमने स्टार्ट किया रिवैल्यूएशन वाली चीज़, ये हमने देखा था पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिमेन गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म। करेक्ट, सेकंड एडजस्टमेंट कि भाई गुडविल को फर्म में ही रहने देना है, उसका कुछ करना नहीं है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट थी स्टॉक डिप्रिसिएटेड, हमने रिकॉर्ड कर लिया। मशीनरी रिकॉर्ड कर लिया, आरडीडी रिकॉर्ड कर लिया। फर्नीचर अप्रिसिएटेड हो चुका है, बिल्डिंग अप्रिसिएटेड हो चुका है। मतलब रिवैल्यूएशन के अलावा भी अगर कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे होती है तो वो हमें देखनी चाहिए थी, लेकिन अभी ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिलहाल। सो द प्रॉब्लम इज ओवर। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, जनरली हम सबसे पहले क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। आज हमने बनाया है तो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, नहीं बनाया रहेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, रफ वर्क करना पड़ता है और वहाँ पे क्लोजिंग करनी पड़ती है। ठीक है। सो एज आई कैन सी कि अपना क्रेडिट मुझे यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। ओके, इट कम्स 7300। तो 7300 में लिख देता हूँ दोनों साइड पे। आपकी जो डेबिट साइड है वो है 3800। 3800 इसमें से माइनस कर देंगे। 7300 माइनस 3800, तो नीचे देखो कितना आएगा। 8 and 5 13, 7 minus 4 3, 3500। ओके, टोटल्स आप भी चेक करना, पूरी तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। टोटलिंग में मिस्टेक्स हो सकती है किसी से भी। 3500 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कौन है, अरुण एंड वरुण। अरुण एंड वरुण are the old partners and their profits were 2100 and 1400। ओके, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इसकी भी तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए ना, क्योंकि ये कैरिड डाउन नहीं है। ओके, कैन यू सी कैरिड डाउन हियर, यहाँ पे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऐसा कुछ लिख रहे हैं क्या, नहीं, तो ये कैरिड डाउन नहीं है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि भाई आपने बोला था ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन की जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है, तो ये भी तो क्लोजिंग कर रहे हैं हम, इसकी क्यों जर्नल एंट्री करनी। तो दिस इज नॉट कैरिड डाउन बैलेंस। ओके, यहाँ पे आप लिख रहे हो कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन, नो। ओके, कैरिड डाउन नहीं है ये, तो इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आपने लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल को, ठीक है। तो कौन है, टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट, एंड नेक्स्ट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अरुण एंड वरुण ये दोनों हो चुके हैं। आफ्टर दिस नरेशन, being रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या लॉस है, भाई डेबिट में प्रॉफिट ही लिखते हैं हम, ठीक है। being रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ओके, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। एंड अमाउंट्स क्या थी, देखिए 3500 यहाँ पे चला जाएगा रिवैल्यूएशन के सामने टोटल, एंड डिस्ट्रीब्यूट हमने क्या किया था 2100 एंड 1400, ओके। रिवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, दिस बैलेंस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वी क्लोज पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल हम क्लोज करते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें क्या मिलता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन है तो हमें जर्नल एंट्री करनी है क्या, नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैश अकाउंट क्लोज करने के बाद भी हमें क्या मिलता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर कैरिड डाउन है तो जर्नल एंट्री करते हैं क्या, हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो भाई कैरिड डाउन की जर्नल एंट्री नहीं होती है, सीधी सी बात। तो कैरिड डाउन हो गया, जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। और उसके बाद में हम करें बैलेंस शीट टैली। बैलेंस शीट टैली करना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि जिसकी जर्नल एंट्री की जाए, ओके, बस टोटलिंग किया था वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। फाइनली यू नीड टू मेक द टोटल, ओके, यू हैव टू डू द टोटल एंड योर प्रॉब्लम विल बी ओवर हियर, ओके। आई होप कि आज इसके अंदर कोई क्वेरीज नहीं रही होगी। 1-2 दिन में जो भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आपको लगी होगी वो आज सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज रहती देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई विल डेफिनेटली आंसर यू रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।